गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रेखा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी से। बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हम करेंगे राज्य की उत्पत्ति तथा विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। उन परिस्थितियों के विषय में जो राजनीतिक चेतना के उदय को घेरे हुए हैं। इतिहास हमें कुछ नहीं बताता, और जहाँ इतिहास असफल हो जाता है वहाँ हम कल्पना का सहारा लेते हैं। ये गिलक्रास्ट ने कहा था। राज्य राजनीति के केंद्रीय विषय के रूप में माना जाता है, और व्यक्ति के मन में सदैव ये जानने की लालसा और जिज्ञासा रही है कि राज्य का उदय और उत्पत्ति कैसे हुई। राजनीति शास्त्र के जनक भी इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के प्रयासरत रहे। इतिहास के पृष्ठों का अध्ययन करने से भी राज्य की उत्पत्ति तथा विकास का ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं हो पाया। राजनीति शास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान गार्नर का कहना है कि राजनीति शास्त्र का आदि तथा अंत राज्य के साथ होता है। इस कथन में सत्यता के बावजूद भी राज्य की उत्पत्ति का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए कहा गया है कि जहाँ ठोस प्रमाण उपलब्ध ना हो वहाँ कल्पनाओं का सहारा लिया जा सकता है। राज्य की उत्पत्ति का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने में इतिहास हमारी कोई मदद नहीं करता। अतीत की घटनाओं की जानकारी हमें इतिहास से ही प्राप्त होती है। प्रोफेसर गार्नर का कहना है कि परिस्थितियाँ जिनमें आदि मनुष्यों ने सबसे पहले राजनीतिक चेतना का प्रकाश देखा तथा मनुष्य किसी प्रकार के राजनीतिक संगठन के रूप में एकत्रित हुए, ऐसे तथ्य हैं जो पूर्णतः नहीं तो अधिकांशतः अस्पष्टता के कोरे से ढके हैं। जब इतिहास के पृष्ठ तथ्यों को उजागर करने में असफल हो जाते हैं तो चिंतक कल्पना का सहारा लेते हैं। इस तथ्य को गिलक्रास्ट ने यूं अभिव्यक्त किया कि उन परिस्थितियों के विषय में जो राजनीतिक चेतना के उदय को घेरे हुए हैं, इतिहास हमें कुछ नहीं बताता। जहाँ इतिहास सफल नहीं होता वहाँ हम कल्पना का सहारा लेते हैं। इस प्रकार कुछ तथ्यों तथा कुछ कल्पनाओं का सहारा लेते हुए राज्य की उत्पत्ति के कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया, किंतु किसी सिद्धांत को अंतिम रूप से ना तो स्वीकार किया गया और ना ही अस्वीकार किया गया। सभी सिद्धांतों में कुछ ना कुछ सत्यता अवश्य है। हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ स्टेट की। सबसे पहले आती हैं कल्पनावादी सिद्धांत। कल्पनावादी सिद्धांतों में दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है, शक्ति सिद्धांत है और सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है अर्ध काल्पनिक एवं अर्ध सत्य सिद्धांत। इनमें पितृ प्रधान सिद्धांत और मातृ प्रधान सिद्धांत आते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक सिद्धांत की या विकासवादी सिद्धांत की, और लास्ट में हम बात करेंगे मार्क्सवादी सिद्धांत की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, डिवाइन ओरिजिन थ्योरी। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। राजनीतिक व्यवस्था में शासन को औचित्य प्रदान करने की दृष्टि से दैवीय सिद्धांत की स्थापना हुई, और यह सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है। ये केवल राजनीतिक सिद्धांत ही नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि प्राचीन सिद्धांत भी है और काल्पनिक भी सिद्धांत भी। इस सिद्धांत में इस बात पर बल दिया गया कि किस प्रकार से ईश्वर ने सृष्टि की सभी वस्तुओं की रचना की है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण ईश्वर द्वारा किया गया है, और इसलिए ये एक दैवीय संस्था है। ईश्वर द्वारा निर्मित राज्य में हम बात करेंगे कि या तो ईश्वर स्वयं प्रशासन करता है अथवा किसी प्रतिनिधि को शासन करने के लिए भेज देता है। यह प्रतिनिधि ईश्वर का एजेंट होता है। जिस प्रतिनिधि को शासन करने के लिए भेजा जाता है वह राजा कहलाता है। राजा अपने सभी कार्यों के लिए ईश्वर के प्रति उत्तरदायी है, जनता के प्रति नहीं। जनता का कर्तव्य राजा की आज्ञाओं का पालन करना है। राजा का विरोध एक रूप से ईश्वर का विरोध है। अत्याचारी राजा को ईश्वर दंड देगा, और राजा द्वारा निर्मित कानून का पालन करना जनता का कर्तव्य है। इस पृथ्वी पर कोई शक्ति नहीं जो राजा पर नियंत्रण रख सके। इस सिद्धांत को राजा को दैवीय बताकर उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रेरित करता है। अब हम बात करते हैं सिद्धांत के विकास की, डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी। आरंभ से लेकर मध्यकाल तक राज्य का स्वरूप धार्मिक रहा, और राजा का पद राजनीतिक ही नहीं बल्कि धार्मिक भी माना जाता था, क्योंकि धर्म का राज्य के स्वरूप पर गहरा प्रभाव था। हीगल का कहना है कि राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर की कृति है, और पोप गेनरी का कहना है कि अच्छे लोगों को अच्छा तथा बुरे लोगों को बुरा राजा मिलता है। यूरोप के धर्म सुधार आंदोलन के समर्थक भी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन करते हैं।
हम बात करते हैं कि राजा के दैवीय अधिकारों का सिद्धांत क्या होता है। थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग। राज्य ईश्वर की कृति और राजा को सभी अधिकार ईश्वर से प्राप्त हुए। इस सिद्धांत को लेकर राजाओं ने निरंकुश होकर राष्ट्र शासन करना आरंभ कर दिया। जेम्स प्रथम, जो इंग्लैंड का शासक था, इस सिद्धांत का प्रमुख समर्थक था। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लॉज ऑफ मोनार्क में विस्तार से इसका वर्णन किया। जिस प्रकार ईश्वर क्या कर सकता है या इस प्रकार विचार करना नास्तिकता व अधर्म है। उसका कहना था कि राजाओं को देवता कहना उचित है क्योंकि पृथ्वी पर उनकी तथा ईश्वरीय शक्ति की समानता है। दैवीय सिद्धांत का समर्थन केवल यहूदियों तथा ईसाइयों द्वारा ही नहीं किया गया, बल्कि भारतीय प्राचीन ग्रंथों में भी राज्य को एक राजनीतिक संस्था के स्थान पर धार्मिक संस्था माना। राजा के दायित्वों को धर्म की संज्ञा दी गई। राज्य का निर्माण वरुण, इंद्र, मित्र, अग्नि आदि देवताओं के अंश को लेकर किया गया। राजा सबको रास्ता दिखाने वाला है, सबका पूजनीय है। हम बात करेंगे दैवीय सिद्धांत की विशेषताओं की। सबसे पहले नंबर पर आती है राज्य एक दैवीय संस्था है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य कोई राजनीतिक संस्था नहीं अपितु एक दैवीय संस्था है। प्लूटार्क का कहना है कि भूभाग के बिना एक शहर की स्थापना आसानी से की जा सकती है, परंतु ईश्वर में विश्वास के बिना राज्य की स्थापना नहीं की जा सकती। हम बात करेंगे दूसरी विशेषता की और वह है राजा ईश्वर का प्रतिनिधि। इंग्लैंड के स्टुअर्ट वंश के निरंकुश शासक जेम्स प्रथम ने अपनी पुस्तक स्वतंत्र राजाओं के कानून में कहा कि राजा देवताओं के समान है, इसलिए पृथ्वी पर ईश्वरीय शक्ति का ईश्वर के समान ही प्रयोग करते हैं। राजा इस पृथ्वी पर ईश्वर का जीवित रूप है। हम बात करते हैं तीसरी स्वतंत्र विशेषता की और वो है राजा जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं। दैवीय सिद्धांत उत्तरदायी शासन का समर्थन करता है। इसमें राजा को जनता के प्रति नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया है। जेम्स प्रथम का कहना है कि राजा कभी अत्याचारी नहीं होता और यदि अत्याचारी है तो ईश्वर उसे प्रजा द्वारा किए गए पापों का दंड देने के लिए भेजा है। हम बात करते हैं चौथी विशेषता की और वो है राजा कोई गलती नहीं करता। किंग कांट डू रोंग। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसमें देवता निवास करता है। वह जो भी कार्य करता है वे सभी जनता की भलाई के लिए होते हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की और वो है राजा पर कोई अंकुश नहीं, नो चेक ऑन किंग। राजा को देवता माना गया है। राजा पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता। राजा को कानून की शक्ति द्वारा सीमित नहीं किया जा सकता। हम बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की और वो है राजा की आज्ञा का पालन जनता का नैतिक कर्तव्य। लोगों का ये कर्तव्य है तथा धर्म भी है कि वे राजा की आज्ञा का पालन करें। यदि प्रजा द्वारा राजा की आज्ञा का पालन नहीं किया जाता तो वह केवल कानून का उल्लंघन नहीं बल्कि धर्म के विरुद्ध भी है। हम बात करेंगे नेक्स्ट विशेषता की और वह वंशानुगत सत्ता। दैवीय सिद्धांत का मानना है कि सत्ता का हस्तांतरण वंशानुगत होता है। एक राजा की मृत्यु के पश्चात उसका बड़ा बेटा अथवा बेटी उसकी सत्ता का अधिकारी होता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की और वह है यथा प्रजा तथा प्रजा। यथा राजा तथा प्रजा। यह सिद्धांत ये मानता है कि जिस प्रकार राजा होता है उसी प्रकार की उसकी प्रजा होती है, या जिस प्रकार की प्रजा होती है उसी प्रकार का उसका राजा होता है। अच्छे लोगों को अच्छा राजा और बुरे लोगों को बुरा शासक मिलता है। हम बात करते हैं नेक्स्ट विशेषता की और वह है राजतंत्र का समर्थन। दैवीय सिद्धांत राजतंत्र को मान्यता देता है। इस सिद्धांत में लोकतंत्र के लिए कोई स्थान नहीं। शासक ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है या किया जाता है, जनता द्वारा नहीं। हम बात करते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की, वो है एक सार्वभौमिक सिद्धांत, एन यूनिवर्सल थ्योरी। दैवीय सिद्धांत में सार्वभौमिकता देखने को मिलती है। सिद्धांत केवल यूरोप में ही प्रचलित तथा स्वीकृत नहीं था बल्कि मध्यकाल तक संपूर्ण विश्व में यह सिद्धांत प्रचलित था। अब हम इसकी आलोचना करेंगे, सिद्धांत की आलोचना। तो सबसे पहले हम जिस पॉइंट पर इसकी आलोचना करना चाहेंगे उससे पहले हम देखेंगे कि दैवीय सिद्धांत में राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत एक लंबे समय तक प्रचलित रहा। मैकियावेली तथा होब्स जैसे विचारकों ने राजा की निरंकुश शक्ति का समर्थन किया। 1776 के अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम और 1789 में फ्रांस की क्रांति ने दैवीय सिद्धांत को कड़ी चुनौती दी, क्योंकि 1688 की शानदार रक्तहीन क्रांति के पश्चात ही इंग्लैंड से निरंकुश राजतंत्र का
अंत हुआ था। लोक तथा रूसों के विचारों ने निरंकुश स्वरूप की कटु आलोचना की। अब यह सिद्धांत केवल अध्ययन का ही विषय रह गया और हम जिन आधारों पर इसकी आलोचना करेंगे वो सबसे पहला है कि राज्य दैवीय नहीं राजनीतिक संस्था। राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया, यह कहना अनुचित है। राज्य एक दैवीय नहीं बल्कि राजनीतिक संस्था है और राज्य जो है वो व्यक्तियों की राजनीतिक चेतना का परिणाम है। नेक्स्ट हम करेंगे प्रजातंत्र के विरुद्ध। वर्तमान युग लोकतंत्र का युग है। आज विश्व के अनेक देशों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है। आज के लोकतंत्र के युग में निरंकुश राजतंत्र के लिए कोई स्थान नहीं। राज्य का आधार राजा की इच्छा नहीं बल्कि जनता की इच्छा होती है। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की और वो है अतार्किक। यह सिद्धांत एक तर्कहीन सिद्धांत है। तर्क की कसौटी पर इस सिद्धांत का कोई औचित्य नहीं। ईश्वर की सर्वोत्तम कृति राज्य नहीं बल्कि मनुष्य है। यह सिद्धांत जनता पर राजा के अत्याचारों को स्वीकृति प्रदान करता है जो आज के युग में स्वीकार्य नहीं। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की और वो है ईश्वर निरंकुश शासन की नियुक्ति नहीं कर सकता। ईश्वर बहुत महान, दयालु तथा परोपकारी है। ऐसा ईश्वर एक निरंकुश राजा की नियुक्ति नहीं कर सकता। यदि इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए तो ईश्वर के प्रति सारी धारणा ही बदल जाए। एक भला व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति का साथ नहीं दे सकता तो ईश्वर कैसे या ईश्वर से हम कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि वह निरंकुश, अत्याचारी तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपना प्रतिनिधि नियुक्त करें। अतः ईश्वर के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम बात करते हैं नेक्स्ट आधार की, जिस आधार पर आलोचना की जाती है वो है सिद्धांत ऐतिहासिक नहीं। हम अतीत की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए इतिहास पर निर्भर करते हैं। इतिहास बीती हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन है, परंतु इतिहास के अध्ययन से ये स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती कि राज्य का निर्माण ईश्वर द्वारा किया गया है। बिना किसी ऐतिहासिक प्रमाण के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। हम बात करते हैं राज्य का निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ है। इस सिद्धांत की इस आधार पर भी आलोचना की जाती है और हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि राज्य का निर्माण नहीं बल्कि विकास हुआ है तथा यह विकास भी धीरे धीरे हुआ है। राज्य का निर्माण होता तो निर्माण का कार्य कभी तो पूरा होता। राज्य एक क्रमिक विकास का क्रम है तथा ये विकास निरंतर जारी है। हम बात करते हैं नेक्स्ट आलोचना की और वो है धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध। यदि वर्तमान युग धर्म प्रधानता का होता तो शायद इस सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए कोई तर्क होता। वर्तमान युग धर्मनिरपेक्षता का युग है। ऐसी स्थिति में किसी धर्म पर आधारित सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो यह सिद्धांत राज्य को धार्मिक स्वरूप प्रदान करता है तथा धर्मनिरपेक्षता का विरोध करता है। इस प्रकार से विभिन्न आधारों पर इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा निरंकुशतावाद का समर्थन। इस सिद्धांत की इस आधार पर भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि यह सिद्धांत राजा के निरंकुश अधिकारों का समर्थन करता है और आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र के युग में निरंकुश शासन व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं है। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की और वो है राजनीतिक तथा आर्थिक तत्वों की उपेक्षा। इस सिद्धांत को इस आधार पर भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इस सिद्धांत में आर्थिक तथा राजनीतिक तत्वों का अभाव है। राज्य का निर्माण तथा विकास व्यक्ति की आवश्यकताओं के कारण हुआ। व्यक्ति ने अपनी आर्थिक तथा राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही राज्य तथा अन्य संस्थाओं का निर्माण किया। हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट्स की, जिस आधार पर आलोचना की जाती है सिद्धांत की, और वो है परिवर्तन के विरुद्ध, अगेंस्ट चेंज। इस सिद्धांत में यह भी त्रुटि है कि यह सिद्धांत परिवर्तन में विश्वास नहीं करता। यदि सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाए तो व्यक्ति की दशा वही होनी चाहिए जो सदियों पहले थी। ईश्वर में कभी परिवर्तन नहीं होता, इसलिए राज्य में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। परंतु राज्य के स्वरूप में बहुत अधिक परिवर्तन हो चुका है और आज भी निरंतर जारी है। राज्य में परिवर्तन कभी शांतिपूर्ण तथा कभी क्रांतिकारी रहे हैं। विशेषताएं और आलोचना देखने के बाद अब हम देखेंगे सिद्धांत का महत्व। यद्यपि सिद्धांत की कटु आलोचना की गई, जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान युग में इस सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं, इस सिद्धांत को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, परंतु फिर भी सिद्धांत के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत के निम्नलिखित गुण भी हैं। यह सिद्धांत सुव्यवस्था, आज्ञा पालन तथा अनुशासन स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुआ। इस सिद्धांत के कारण भी शासक के प्रति सम्मान पैदा हुआ। गिलक्राइस्ट के अनुसार धर्म ने लोगों को आज्ञा पालन सिखाया, जबकि वे अपना अपना शासन करने के योग्य नहीं थे। इस सिद्धांत के कारण राज्य को नैतिक आधार प्राप्त हुआ। यह सिद्धांत ईश्वर तथा राजा को एक साथ रखता है। ईश्वर न्यायकारी, महान तथा सदाचार का प्रतीक है, इसलिए राज्य भी न्याय तथा सदाचार से युक्त होगा।
राज्य को ईश्वर कृति मानकर इसे नैतिकता का स्थान दिया गया। तीसरे नंबर पर इस सिद्धांत का महत्व इस बात में है, और ये सिद्धांत में यह तर्क निकाला जा सकता है कि शासक जनता के कल्याण के लिए होता है, ईश्वर सबका कल्याण करता है। अब हम पहुंचते हैं निष्कर्ष पर, कंक्लूजन। राज्य के दैवीय सिद्धांत की विवेचना से स्पष्ट होता है कि सिद्धांत का उस समय बहुत महत्व रहा होगा, परंतु वर्तमान युग में राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस सिद्धांत को न केवल वैधानिक माना जाता है या वैज्ञानिक माना जाता है, और न ही ऐतिहासिक। फिर भी सिद्धांत ने राज्य के अस्तित्व को लंबे समय तक औचित्य प्रदान किया। प्राचीन काल में लोगों को संगठित करने और उनमें आज्ञाकारिता, जो कि वो आज्ञा का पालन करें, कानूनों का पालन करें, नियमों का पालन करें, इसके लिए इस सिद्धांत को हम मानते हैं कि इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। धन्यवाद।